हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एनिमी डिटेक्टिव चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 5, जिसका नाम है गन डेविल। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। अब तक हमने देखा कि पावर डेंजी को परमिशन दे देती है और हमारा भाई डेंजी अपना सपना पूरा करने बढ़ जाता है। वो आखिरकार पावर की ब्रेस्ट को छूता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा लगता है और तभी चटाक करके पावर में से कुछ नीचे गिर जाता है। डेंजी को पता चलता है कि पावर तो पैड लगाकर खुद को बड़ा बड़ा दिखाती है। बेचारा डेंजी 2-3 बार ट्राई करता है, स्क्वेच करता है, लेकिन उसे कोई मजा नहीं आता। पावर उठती है और कहती है, चलो भाई डील पूरी हो गई, आप खुश हो ना, तुम कितने किस्मत वाले हो, और मजे से वहाँ से निकल जाती है। बेचारा डेंजी वो तो सदमे में चला जाता है क्योंकि उसका लाइफ टाइम ड्रीम पूरा हुआ और उसे मजा ही नहीं आया। कुछ दिन डेंजी सुस्त और उदास ही रहता है, खाने पीने का भी मन नहीं करता। तभी माकी माँ उसे बुलाती है पेपर वर्क करने के लिए। वो पूछती है क्यों गुमसुम हो। डेंजी फट से कह देता है, मैं इतने दिनों से जिस सपने के पीछे भाग रहा था वो पूरा तो हो गया, लेकिन उसमें मजा ही नहीं आया। तो अब अगर मैं नया सपना बनाऊं तो क्या मजा बस उसे पाने तक का रहेगा और उसके मिलने के बाद फिर से डिसअपॉइंटमेंट। माकी माँ शरारत से पूछती है कौन सा सपना। डेंजी पूरे ईमानदारी से बोल देता है, कल मैंने पहली बार किसी लड़की के ब्रेस्ट छुए। अब असली खेल यहीं शुरू होता है। माकी माँ डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जितना ज्यादा तुम उस इंसान को जानोगे उतना ही मजा आएगा। आंखों में देखो, हाथ पकड़ो, कान छुओ। फिर वो डेंजी की उंगली को हल्का सा काट लेती है और कहती है, ये फीलिंग तुम्हें हमेशा याद रहेगी। और आखिर में वो डेंजी का हाथ अपने ऊपर रख देती है। डेंजी की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि बेचारा कुर्सी से गिर जाता है, लगता है जैसे खुशी से ही मर जाएगा। इसके बाद माकी माँ डेंजी से कहती है, मुझे चाहिए कि तुम गन डेविल को मारो। गन डेविल दोस्तों कोई मामूली डेविल नहीं, 13 साल पहले अमेरिका में दिखा था और 5 मिनट में 10 लाख लोग मार दिए गए थे, पूरी दुनिया हिल गई थी। माकी माँ कहती है, अगर तुम गन डेविल को हरा दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूंगी। डेंजी की आंखों में चमक आ जाती है, मतलब कुछ भी, स्विंग भी। माकी माँ हंसकर बोलती है, हाँ लेकिन डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार जिसका छोटा बेटा ताइको बीमार रहता है। उसका बड़ा भाई चाहता है कि पापा के साथ वह कैच खेले। छोटा भाई भी खेलने आ जाता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, जाओ ग्लव्स पहनकर आओ। ताइको घर के अंदर जाता है और तभी एक भयानक तूफान आता है। पूरा घर उड़ जाता है और सब मर जाते हैं, सिर्फ बड़ा भाई बचता है और वो कोई और नहीं बल्कि आकी था। यही वजह है कि आकी का पूरा परिवार गन डेविल ने छीन लिया था। इसके बाद डेंजी बोलता है कि मैं उस डेविल को हरा दूंगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। इसके बाद माकी माँ उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाती है जो कि उन लोगों ने अब तक कलेक्ट किए थे। अगर कोई नॉर्मल डेविल इन टुकड़ों को खा ले तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। साथ ही टुकड़े एक दूसरे से चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं, तो अगर उन्हें ढेर सारे टुकड़े जमा कर लिए तो वह सीधा गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। दूसरी तरफ हम आकी और हिमोनो को देखते हैं जिन्हें एक टुकड़ा मिल गया था जो उन्होंने फिश डेविल को मारकर अंदर से हासिल किया था। इसके बाद इन्हें खबर मिलती है कि होटल के अंदर एक डेविल को देखा गया है। कई सिविल हंटर्स उससे निपटने गए थे लेकिन सब मारे गए हैं और शायद इस डेविल ने गन डेविल का टुकड़ा खाया हुआ है। आकी की टीम को मिशन पर भेजा जाता है। यहाँ थोड़ी बात मजेदार होती है। डेंजी और पावर हरकतें करने लगते हैं तो आकी उन्हें बबल गम खिलाकर चुप करा देता है। हिरोकाजी पूछता है, क्या इन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं। आकी गुस्से में बोलता है, पहले यही लड़ेंगे और अगर भागे तो इन्हें हम मार देंगे। पावर और डेंजी हंसते हैं, लगता है सुबह वाले मजाक से अभी भी गुस्से में हैं। हिमोनो माहौल को हल्का करती है और कहती है, जो भी इस डेविल को मारेगा उसे मैं गाल पर पप्पी दूंगी। डेंजी की आंखों में चमक उठती है, लेकिन फिर उसे मिस माकी माँ याद आ जाती है और वो कहता है, अपना पहला किस मैं किसी खास के लिए ही बचा रहा हूँ। हिमोनो हंसती है, तो ठीक है, अगर तुम डेविल मारोगे तो मैं तुम्हें लिप्स पर किस दूंगी। डेंजी कहता है, बस अब मैं तो भागते ही डेविल पर टूट पड़ूंगा। होटल में खोजते खोजते ये 8 फ्लोर पर पहुंचते हैं। अचानक एक छोटा डेविल निकलता है, सिर्फ सिर और पैर वाला। वो कुवेनी पर हमला करता है लेकिन हिम्यूनो उसे हवा में ही रोक देती है। असल में हिम्यूनो ने घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसने अपनी एक आंख दी है और बदले में वो घोस्ट डेविल का अदृश्य हाथ बुला सकती है। पावर कुल्हाड़ी से डेविल के 2 टुकड़े कर देती है। अब सब ऊपर जाते हैं लेकिन अजीब चीज होती है, जहाँ वो
वो 9 फ्लोर पर जा रहे थे वहाँ वापस 8 फ्लोर पर ही आ जाते हैं, यानी वो सब लूप में फंस चुके हैं। होटल का 8 फ्लोर बार बार रिपीट हो रहा है और इसी क्लाइमेक्स पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों असली सवाल ये है, ये कौन सा नया डेविल है जिसने सबको लूप में फंसा दिया है और क्या हमारी टीम उसे मार पाएगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे एनिमे डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो डालने का मौका देता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।